लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इस बार कि सर्वे करके ही टिकट तय किए जाएंगे। देखो, हक सबका बनता है। हुड्डा साहब से हम भी करेंगे भाई, हमें भी मौका दें। पब्लिक की सेवा हम भी करना चाहते हैं और सच्ची नीयत से करना चाहते हैं। अप्लाई हम भी करेंगे, आगे वो देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर सोनीपत के अंदर मौजूद है। सोनीपत में कांग्रेस के ऐसे सिपाही से हम रूबरू कराने वाले हैं। इन्होंने कांग्रेस की सेवा करते हुए करीब 52 साल हो चुके हैं। जो हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश भारद्वाज जी। इनके पास पहले कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव का भी इनका पास पद रहा है। इन्होंने जिला सचिव पद पर रहते हुए काफ़ी सारे काम किए, संगठन को मजबूत किया है और पार्टी के लिए हर तरह ये तैयार रहते हैं। तो आज इन्हीं से बातचीत करते हैं। चुनाव भी नज़दीक है, तो ये पार्टी को किस तरह से जीत दिलाएंगे और किस तरह से पार्टी को मजबूत करने का एक काम कर रहे हैं। भारद्वाज जी, हरियाणा उत्सव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आपको पार्टी में बड़ा लंबा समय काम करते हुए हो गया है। आपके पास सिर्फ एक ही पद रहा है, तो किस तरह के आप अनुभव है रहे? जहाँ तक पद का सवाल है, पद की मैंने लालसा नहीं रखी कभी। मुझे धर्मपाल मलिक जी ने सचिव बनाया था जिला कांग्रेस कमेटी का, वो पद मेरे पास रहा। उसका मैंने पूर्ण, जो भी मेरे पर उन्होंने विश्वास रखा, मैंने पूर्ण उनका सहयोग किया। और जहाँ तक पद की लालसा है, मैंने पद का कभी वो नहीं किया लालसा। मैंने कांग्रेस का सिपाही रहते हुए काम किया, चाहे वो पंडित चिंजीलाल का इलेक्शन हो सन 72 में, चाहे उसके बाद श्यामदास मुखीजा के 2 इलेक्शन हो, चाहे उसके बाद अनिल ठक्कर के इलेक्शन हो, चाहे उसके बाद सुरेंद्र पवार का इलेक्शन हो। मैंने हर कांग्रेसी इलेक्शन की जितनी मेरे से हुई मदद की। चाहे एमपी का भी इलेक्शन हो, मैं एमपी का इलेक्शन के भूल गया। अब भी सतपाल ब्रह्मचारी के, वो हमें छोटा भाई मानते हैं, बड़ा भाई, और आज भी मैं उनको महाराज जी कह के पुकारता हूँ। और उनका मैंने दिल और जान से डोर टू डोर कैंपेनिंग करके उनके इलेक्शन में काम किया। आपने इतने नेताओं के साथ काम करके बड़ा अच्छा अनुभव आपके पास है, तो हुड्डा साहब आपको बड़े मान सम्मान देते हैं। तो अब आगे आने वाला जो चुनाव है, तो किस तरह की आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हुड्डा साहब का सवाल है, हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी, अभी मैं 8 दिन पहले उनकी कोठी में बैठा था और दीपेंद्र जी बैठे थे, हुड्डा साहब बैठे थे। मैंने हुड्डा साहब को कहा, भाई हमें तो आज तक कुछ मिला नहीं। हुड्डा साहब बोले, भाई मेरी सुन, मैंने तो तुझे बेटा मान रखा। ये दीपेंद्र बैठा, जैसे दीपेंद्र है वैसे तू है मेरे लिए। पहले मैंने मेयर के टिकट लिए अप्लाई किया था, तो हुड्डा साहब बोले, भाई लोकल विधायक है यहाँ सुरेंद्र पवार जी, क्योंकि मैं भी उनका सहयोगी रहा हूँ सुरेंद्र पवार जी का, तो लोकल विधायक है तो पंजाबी को टिकट देनी पड़ेगी। निखिल मदान जी जो यहाँ थे वो भी कांग्रेसी थे, तो हमने निखिल मदान जी को, उन्होंने टिकट दिया, हमने उनका पूरा सहयोग किया। तो आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मैंने सुना है यहाँ पे एक मंदिर है जिसके अंदर अखंड ज्योत भी जलाई गई, लेकर आए गए आप। नहीं, जहाँ तक सामाजिक कार्यों का बात है, इसी तरह से सन 72 से मैं रामलीला सभा से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर सेक्रेटरी, कैशियर, सदस्य और प्रधान के रूप में मैंने 8 साल तो प्रधान के रूप में काम किया, जो सोनीपत की सबसे बड़ी रामलीला है। 360 गाँवों की वो रामलीला गिनी जाती है। उसके बाद 91 से इस मंदिर में मैं जुड़ा हुआ हूँ, प्रधान भी रहा हूँ, सेक्रेटरी भी और कैशियर भी। आज मैं प्रधान हूँ। और जो ये सिद्ध पीठ श्री लक्ष्मी नारायण बालाजी मंदिर महावीर कॉलोनी में स्थित है, वहाँ पर 91 में श्यामदास मुखीजा जी मंत्री होते थे, मैं उनके साथ होता था। हम वहाँ से जोत लाए थे, अखंड जोत अभी तक जल रही है, ये अपना बालाजी मेहंदीपुर से। तो लोगों की आस्था है, हजारों की संख्या में शनिवार और मंगलवार को लोग यहाँ पर मतलब मत्था टेकने आते हैं। और जो मांगते हैं, लोग ये कहते हैं श्रद्धालु, बस जो हम मांगते हैं वो हमारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है बालाजी मंदिर के अंदर। तो सामाजिक कार्य और राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर आदमी की अपनी सोच ठीक हो तो 2 माध्यम होते हैं, राजनीति और समाज सेवा। अगर उनकी नीयत ठीक हो तो इससे बढ़िया सेवा कोई नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है, जब तक आप किसी पद पर नहीं चले जाते हैं, चुने नहीं जाते हैं राजनीति के अंदर, तब तक वो सेवा जारी रहती है, उसके बाद वो बंद कर दी जाती है। देखिए, ये तो अपने अपने विचार हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम पदों पे भी रहे, यहाँ मंदिर का भी कार्यभार संभाला। आज हम अपने सदस्यों को, जितने भी हमारे सदस्य हैं, चाहे हम रामलीला कमेटी के, चाहे मंदिर के सदस्य हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हैं, हम उनका उतना ही मान सम्मान करते हैं जितना हम अपने बुजुर्गों का करते हैं। लेकिन
समाज सेवा तो बगैर राजनीति के भी की जा सकती है। बगैर राजनीति के की जा सकती है समाज सेवा, मगर राजनीति का एक हमें शौक हो गया सन 72 से। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है कि इस बार कि सर्वे करके ही टिकटार्थी तय किए जाएंगे, टिकट तय की जाएगी। इसमें कहाँ तक फिट बैठते हैं? जहाँ तक सुरेंद्र पवार जी हैं टिकट के दावेदार, कमल दीवान जी हैं, तो देखो हक सबका बनता है। हुड्डा साहब से हम भी करेंगे, भाई हमें भी मौका दें, पब्लिक की सेवा हम भी करना चाहते हैं और सच्ची नीयत से करना चाहते हैं। अप्लाई हम भी करेंगे, आगे वो देखेंगे, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो हमें मंजूर है। वो चाहे किसी को भी टिकट देंगे, हम उनकी दिल और जान से मदद करेंगे। क्योंकि आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, लगातार काम करते रहे हैं, लोगों के दिलों भावनाओं के अनुरूप काम करते रहे। अगर आप टिकट लेकर आते हैं तो आपके लिए राजनीति और जीत आसान हो जाएगी। देखिए, जीत तो ये बालाजी महाराज की कृपा है। हम तो मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से लोगों को विश्वास दिलाएंगे और ये गिनाएंगे भाई शहर में हम क्या कार्य कर सकते हैं, जो कार्य अभी अधूरे पड़े हैं, चाहे उसमें पानी हो, सीवरेज हो, गलियां हो, जो भी होगा वो हम अपने एजेंडे में रखेंगे और पब्लिक का भरपूर सहयोग करेंगे। आपको क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस का विधायक है, बीजेपी की सरकार है और जो के मेयर थे वो भी कांग्रेस ही थे, अभी बीजेपी में चले गए हैं, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो होने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पाए? जहाँ तक मेयर भी सोनीपत में कांग्रेस का था, सीनियर डिप्टी मेयर भी सोनीपत में कांग्रेस का था, डिप्टी मेयर भी सोनीपत में कांग्रेस का था और विधायक भी सोनीपत का था। जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। उन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी हमने, भाई हमारी नगर निगम में कोई नहीं सुनता, कमिश्नर तक नहीं सुनता, तो इतना भ्रष्टाचार नगर निगम में है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो काम जो करना चाहते थे वो नहीं हुए। मेरा कहने का मतलब ये है, किस तरह के ऐसे कोई प्रोजेक्ट है, कोई इस तरह की कोई समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया? जैसे आईडी है, आईडी का नहीं हुआ। हाँ जी, ये ओल्ड पेंशन का था, फैमिली आईडी ओल्ड पेंशन था, है कोई समाधान नहीं हुए, लोग चक्कर काट काट के परेशान हो गए। सीवरेज का अगर 20 मिनट शहर के अंदर बारिश आ जाती है तो इतना बुरा हाल हो जाता है, 5-5, 7-7 फुट पानी रोडों पे खड़ा हो जाता है। और फ्लाई ओवर है जो शनि मंदिर के पास अंडर ब्रिज, उसके यहाँ तो 9-9 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जहाँ तो बस भी डूब जाती है। मतलब विकास नाम की तो कोई चीज़ नहीं हुई। अगर आपको इस तरह का मौका मिलता है, आप सत्ता में आते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जो भी पब्लिक के बीच में जाएंगे हम, जो भी उनके सुझाव हैं वो लिए जाएंगे और हम उन्हीं सुझावों को मद्देनजर रखते हुए उनके काम करेंगे। तो ये थे सुरेश भारद्वाज जी। सुरेश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही हैं। 52 साल से ये पार्टी की सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये पार्टी के समर्पित हैं और हुड्डा के ये तगड़े सिपाही हैं। हुड्डा का एक हनुमान भी कहा जाता है। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।